तो दोस्तों रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10, ठीक है, मतलब कक्षा 10 वालों के लिए समांतर माध्यिका कैसे ज्ञात करें, ठीक है। और ये सवाल कक्षा 10 में बहुत अधिक आते हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आप क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लेना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है, क्लास 10 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एकदम जबान पे रट लेना, ठीक है, एकदम माइंड पे बैठा लेना। ये समांतर माध्यिका ये आता है, ठीक। आइए हम सवाल बनाते हैं। देखिए आप सिर्फ देखिए, अपना आई कांटेक्ट इस पे बनाइए, ठीक है। हम आपको समझा देंगे, आप उसी आधार पे लगाइएगा, सवाल एकदम गजब का आ जाएगा। आप एक ही वीडियो में समझ जाओगे और कोई भी सवाल आएगा आप उतार दोगे, ठीक है। देखिए हम कोई नोट्स नहीं लिए हैं, कोई चीज नहीं है, अपने मन से सवाल देंगे, आप किताब में मिला लेना, आंसर सही निकलेगा। और आंसर कैसे सही है उसको हम चेक करने का तरीका भी बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे समांतर, ठीक है, समांतर माध्यिका, ठीक, समांतर माध्यिका, ठीक है, कैसे ज्ञात करें, ठीक, कैसे ज्ञात करें, ठीक। देखिए भैया बोर्ड थोड़ा छोटा है, हम आपको छोटे छोटे बना के दिखा देंगे, आप लोग जूम कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा पहला है, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल, ठीक, ये आपका हो गया। फिर है बारंबारता, ठीक, बारंबारता, अरे यार, फिर बारंबारता, ठीक, ये आपका हो गया। अब हमको क्या करना है, हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इसको हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिए भैया, सवाल हमको इसी में लिखना है, याद रहे, ठीक। अब देखिए इधर जो संख्या होगी उसको हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक। हम सबसे पहले क्वेश्चन बनाते हैं 0 से 10, एक ऐसे कर देंगे, फिर 10 से हम ले लेंगे 20, फिर इसको ऐसे कर देंगे, 20 से हम ले लेंगे 30, फिर इसको ऐसे कर देंगे, फिर 30 से हम लेंगे 40, फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, इसके बाद 40 से हम ले लेंगे 50, फिर इसको ऐसे कर देंगे, फिर 50 से हम ले लेंगे 60, ठीक। ये ऐसा, मतलब ये मेरा क्वेश्चन इतना हो गया। अब आपको क्या यहाँ पे लिखना होगा, 2 8 16, इसके बाद है 18 12 4, ठीक। तो भैया ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपके हाई स्कूल एग्जाम में, मतलब कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये सवाल है, ठीक है, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब हमको क्या करना है, हमको इसको लगाना है, ठीक है। कैसे लगाना है आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर ऐसे आ गया, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है ना, इसको हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक। देखिए भैया यहाँ पे हम थोड़ा छोटा लिखेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है ना। इसके बाद में ये जो बारंबारता है ना, बारंबारता को हम यहां पे लिखेंगे, ठीक, बारंबारता, ठीक। देखिए इसको हम बोलते हैं एफ, ठीक, को हम बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, बना दे सही से यार, सॉरी, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अभी हम नीचे कर लेंगे, इसको ऐसे आप बॉक्स बनाइए, ठीक। इसके बाद एक ऐसे बॉक्स बनाओ, एक ऐसे बॉक्स बनाओ। अब हमको क्या करना है भैया, बारंबार देखो वर्ग अंतराल यहाँ पे है ना, तो आप देखिए वर्ग अंतराल कहाँ है, तो आपको वर्ग अंतराल यहाँ पे जो संख्या है, ये संख्या वर्ग अंतराल में आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिए 0 से 10, बड़े 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से 40,
फिर है 40 से 50, फिर है 50 से 60। ये आपका हो गया। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लीजिए। ठीक, ऐसे। अब क्या करना है, बारंबारता यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो बारंबारता के नीचे जो संख्या है उसको आप बारंबारता के नीचे लिखो। यहाँ पे क्या है, इसके सामने 2, 8, 16, 18, 12 और 4। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद इसको बॉक्स बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको इसमें होगा x। ठीक, ये हो जाएगा आपका x। अब अभी हम बताते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये जो x है ना, ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो अंतराल वाली संख्या है इसको आधा करना है आपको। ठीक, x का मतलब होता है, अभी हम टोटल यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, x का मतलब ये होता है, ये जो अंतराल वाली संख्या है इसको हमको आधा कर देना है। जैसे 10 का आधा कितना हुआ, 5। ठीक, अब यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10, इसको जोड़ेंगे, 10 और 20 कितना हो गया, 30, और 30 का आधा कितना होगा, 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 30 से 40 20 है, तो 30 और 20 को कितना हो गया, 50। 50 का आधा कितना होगा, 25। ठीक, इसके बाद है 40 और 30 70, 70 का आधा कितना हो गया, 35। ठीक, फिर है 50 और 40 90, 90 के आधा कितना हुआ, 45। ठीक, फिर है 60 और 50 110, 110 का आधा कितना हुआ, 55। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऐसे बंद कर दो। ठीक, अब देखिए x का मतलब होता है जो अंतराल वाली संख्या है इसका आधा। ठीक है, आधा को हम x बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो ये 3 है ना, ये तीनों का निचोड़। ठीक है, तीनों का निचोड़ यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तीनों का निचोड़ यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है भैया, देखिए अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो बारंबारता वाला एफ वाला है, एक्स से एफ को हम गुणा कर देंगे। ठीक, हम गुणा करते हैं, ये जो है ना ये वाली संख्या से इसको हम गुणा कर देंगे। 5 दूनी कितना हुआ, 10, 5 दूनी 10। ठीक, 5 दूनी 10, 15 ठे कितना हुआ, 15 ठे 120। ठीक, 15 ठे 120 हो जाएगा आपका। फिर 25 सोलहियम आपका कितना होगा, 400। 25 सोलहियम कितना होगा, 400। ठीक है, और 35 को 18 से गुणा कर दो तो ये आपका आएगा 130। ठीक है, अगर हम 35 को 18 से गुणा करेंगे तो होगा 630। इसके बाद है 45 ब्रहियम, 45 को 12 से जब गुणा करोगे तो 540 आएगा, 540। 55 को जब 4 से गुणा करोगे तो आएगा 220। कितना होगा, 220। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे बंद करेंगे बॉक्स। ठीक, अब देखिए क्या हमने क्या किया है भैया, हमने किया है अंतराल वाली जो संख्या है ऊपर वाली हमने इधर नोट कर लिया। इसके बाद बारंबारता जो f है इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक, अब ये जो x है, x वाला संख्या है, इसका हमने आधा कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, इसको और इसको, ये दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे जो संख्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों बॉक्स का निचोड़ हो गया एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे तीनों का निचोड़ यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, इसको भैया हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, ये सब संख्या हम जोड़ लेंगे। ठीक, ये सब संख्या हम जोड़ लेंगे। ठीक, और इसके बाद में इसको जोड़ेंगे। 8 और 2 कितना हुआ, 8 2 हुआ 10, 10 और 6 कितना हुआ 16, 16 8 हुआ कितना हुआ 24, 24 और 2 कितना हुआ 26, 26 और 4 हुआ 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 का 0 हासिल है 3। इसके बाद 1 1 2 1 3। ठीक है, 3 और 3 हासिल बचा था तो हो गया मेरा टोटल 60। ठीक, ये आपका निकल के आ गया टोटल 60। ठीक, इसको बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये आ गया टोटल आपका निकल के, ठीक है 60 आ गया। ठीक, ये टोटल आ गया 60। हमारा टोटल यह जितना जो बारंबारता है, ठीक है, यह निकल के आ गया 60। ठीक, अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, ना जोड़ना है ना गुणा करना है, हम तो गुणा पहले से कर लिए। ये इसको आधा कर दिए, इसके बाद इससे से गुणा कर लिए, इसको हमको छोड़ देना है, इसको हमको नहीं करना है। अब इसको हम टोटल जोड़ेंगे। ठीक है, ये जब टोटल आप जोड़ोगे, देखिए
जीरो है, जीरो जीरो कर दो, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसके बाद में एक ये एक दो, ठीक है, दो और ये हो गया तीन, तीन और तीन 6 और 4 10 और ये 2 10 2 12 की 2 हंसी लाइन 1, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 5 16 16 तो ये 16 17 18 एक हंसी लिया 19, तो ये आपका टोटल आ गया 1920, ठीक। ये टोटल हमने इसको जोड़ दिया, ये आ गया टोटल 1920, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए भैया अब सारा खेल यहीं पे है, भाग गुणा जोड़ घटाव आपको सब आना चाहिए, ठीक है। अब ये टोटल आपका हो गया 1919 20 1920। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे, ठीक है। किससे भाग देंगे, 1920 को हम जो है 60 से भाग देंगे, कितने किससे, 60 से। आइए हम उस पे ऊपर लिखते हैं, नीचे तो मतलब हम ऊपर लिखते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसको मिटाल दे रहे थोड़ा, चलो हम मिटाल दे रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे हम इसको मिटाल दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लिखो, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, ठीक। अब क्या करेंगे, हम बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, ये टोटल कितना आया भैया, 1920 आया, ठीक। बटे में सिग्मा एफ कितना है भैया, 60 है, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर आपको भाग आ रहा है, अगर आप काट पाओ तो यही से काट दो, अगर नहीं काट पा रहे हो तो काम करो, एक जीरो मेरा ये कट गया, एक जीरो मेरा ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पे बचा 192 और यहाँ पे बटे में बचा 6, तो अब क्या करेंगे, अब 6 से 192 को गुणा कर दो, ठीक। चलिए हम यहाँ से भाग दे दो, सॉरी भाग दे दो, चलिए हम यहाँ से यहाँ पे भाग देते हैं, यहाँ पे भाग दे देंगे 192 बटे में 6। अब काटो इसको, 6 से 192 को काट दो, 6 के पहाड़ा पढ़ो कि 19 कट जाए, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ठीक। ये कैसे निकल गया, कुछ नहीं, 9 में से 8 गया, एक बचा, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा तो हम 2 उतार लेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है, ये 6 दूनी 12 ये कट गया, मेरा फाइनल हो गया, आपका आंसर इतना आ गया। अगर आपको लगे कि ये आंसर भी गलत है, इतना नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप 32 को, ठीक है, 32 को 6 से गुणा कर दो, ठीक है, 32 को 6 से गुणा कर दो, ठीक। अब मान लीजिए अगर हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आंसर फिर भी गलत बता रहा है, इतना नहीं आ रहा है 192, तो एक काम करो, यहाँ पे जो शेष बचेगा उसको आप जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो आइए हम गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हंसी लाई 1, ठीक, 6 त्रिक 18 और 1 हंसी लिया 19, 192 ये मेरा आ गया, ठीक, 192 आ गया, तो इसका मतलब मेरा 32 ये आंसर सही है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर माध्यिका बराबर, ठीक है, कितना आया 32, ठीक, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये समांतर माध्यिका ऐसे लगता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा भैया तो इसको दोबारा देखना, तिबारा देखना, हाँ, जब तक बना ना पाओ तब तक छोड़ो मत, ठीक है। अब ये आपके पास वीडियो आ गया है तो इसको आप जरूर गौर करिए, ठीक है, क्योंकि ये हाई स्कूल में आता है, ठीक है, 1 या 2 सवाल आता है, हर साल आता है, ये माध्यिका वाला जरूर आता है भैया। और मेन चीज है आपका सूत्र, ठीक है, ये सूत्र आपको जरूर याद करना है, जब आप सूत्र जान पाओगे तभी ये सवाल काट पाओगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ये सवाल, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज आवाज या मतलब किसी चीज की कमी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर जरूर सुधार करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो में हम कल फिर मिलते हैं एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।